आरएसएस के दम पे बीजेपी सारे सिस्टम को अपने कब्जे में ले लिया है और उस कब्जे के दम पर चुनाव जीत रही है। खुद के दम पे बनाया परदेश ऐसा, खुद के दम पे बनाया परदेश ऐसा, कोई नेता न केहू अखिलेश जैसा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। लखनऊ में हम लोग मौजूद हैं। लगातार तस्वीरें आप लोगों को 2024 के चुनाव की दिखा रहे हैं कि क्या तैयारियां सभी पार्टियों की हैं और क्या समीकरण बन रहे हैं। हमारे साथ आज तीरथ यादव मौजूद हैं, प्रयागराज से आते हैं, गाना गाते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है तीरथ भाई चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या तैयारी है 2024 की? 2024 की तैयारी पूरी है और ये हम नहीं, ये पूरा प्रदेश, पूरा देश कह रहा है कि जिस तरह का व्यक्तित्व और जिस तरह का अपना एक छवि नेता की होनी चाहिए माननीय अखिलेश यादव जी में दिखाई दे रही है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि 24 में 60+ सीटें हम लाने जा रहे हैं। तो क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे नेता की किस तरह की छवि है, उस छवि के दम पे मैं बोल रहा हूँ कि हमारे नेता की और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में 60+ आने वाली है। कुछ गा के बताइए। गाते हैं तो? जी गीत के माध्यम से भी मैं बताऊंगा। खुद के दम पे बनाया परदेश ऐसा, खुद के दम पे बनाया परदेश ऐसा, कोई नेता न केहू अखिलेश जैसा, कोई नेता न केहू अखिलेश जैसा। दिन दुखी को गले से लगाए, भैया सभी को वृद्धा पेंशन दिलाए, 10, 90 और 100 नंबर चलाए, हर दिन सभी को नई सुविधा दिलाए, देके सुविधा बनाया परिवेश ऐसा, देके सुविधा बनाया परिवेश ऐसा, होई नेता न केहू अखिलेश जैसा, कोई नेता न केहू अखिलेश जैसा। खुद के दम पे बनाया परदेश ऐसा, खुद के दम पे बनाया परदेश ऐसा, कोई नेता न केहू अखिलेश जैसा, कोई नेता न केहू अखिलेश जैसा। और क्या किया? समय समय पे निकलती थी भर्ती, भाई बहन को मिली खूब वर्दी, फिर से शिक्षा मिली थी दवाई, फ्री में शिक्षा मिली थी दवाई, यूपी में सबकी बढ़ी थी कमाई, जिसकी चर्चा करे पूरा देश ऐसा, जिसकी चर्चा करे पूरा देश ऐसा, कोई नेता न केहू अखिलेश जैसा, कोई नेता न केहू अखिलेश जैसा। खुद के दम पे बनाया परदेश ऐसा, खुद के दम पे बनाया परदेश ऐसा, कोई नेता न केहू अखिलेश जैसा, कोई नेता न केहू अखिलेश जैसा। गा के आप बता रहे हैं कि अखिलेश यादव ने 2012 से 17 की सरकार में जो जो काम किए, देखिए, लेकिन इन कामों का ये नतीजा ये रहा कि आप 2017 का चुनाव तो हारे ही हारे, उसके बाद 2019 का चुनाव हारे, उसके बाद 2022 का चुनाव हारे, लगातार हार का सिलसिला जारी है। देखिए, जिस तरह से बीजेपी हर प्रकार के हथकंडे को अपनाती है, बीजेपी एक बहुत मजबूत पार्टी है, उसके साथ आरएसएस जुड़ा हुआ है। आरएसएस के दम पे बीजेपी सारे सिस्टम को अपने कब्जे में ले लिया है और उस कब्जे के दम पर चुनाव जीत रही है। और पब्लिक की जहां बात है, आप देखिए 22 का चुनाव उठा के देख लीजिए, फिर उसके बाद निकाय चुनाव हुए, 19 का चुनाव देख लीजिए, जो बहुमत मिली, जो जनसंख्या का जनसैलाब मिला, वो समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। और आने वाले 24 में भी बहुत बड़ा जनसैलाब मिलने वाला है, बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। और 24 में एनडीए की, इंडिया की जो गठबंधन है इंडिया का, इस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उसमें बहुत बड़ी भागीदारी उत्तर प्रदेश की होगी, माननीय अखिलेश यादव जी की होगी। तो 2024 से पहले सभी दल एक साथ आए हैं, इंडिया गठबंधन बनाया है, काम करेगा ये गठबंधन? जी बिल्कुल काम कर रहा है। आप घोसी उपचुनाव देख लीजिए, काम किया कि नहीं किया। काम कर रहा है और आगे भी काम करेगा। और आगे काम करेगा क्या? सत्ता परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका होगी, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा नाम होगा।
उत्तर प्रदेश की भूमिका बहुत जी, बड़ी होगी, ये तो सभी बहुत लोग बड़ी। ये उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका सभी लोग जानते हैं, क्योंकि 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश जी, में है। इतना पूरे क्या जिम्मेदारी उसमें समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की है? देखिए, ये इंडिया गठबंधन तय करेगा और माननीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे कि क्या होता है गठबंधन में, किस तरह की सीटें बंटवारा होती हैं, किस तरह से बात होती है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही इंडिया चुनाव जीतेगी और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा ही यहाँ का जो 60+ मैं बता रहा हूँ वो साकार होगा। इसलिए इंडिया गठबंधन को भी चाहिए कि इसमें बहुत बड़ी भागीदारी माननीय अखिलेश यादव जी की होनी चाहिए और है भी, दी भी गई है और वो आगे चलेगी और सत्ता परिवर्तन होगा। 2024 की आप लोग क्या तैयारी है, क्या अगर 2024 के लिए क्या लिखें? देखिए, 2024 से पहले पेंशन बहाली एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए पेंशन बहाली पर जो इंडिया गठबंधन बना है इस पे ध्यान देना चाहिए और जिसका बहुत बड़ी रैली, बहुत बड़े पैमाने पे रैली 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान में होने वाली है और उस पे मैं आपको 2 लाइन गीत के माध्यम से बताना चाहता हूँ। जी, पेंशन 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 मिलनी चाहिए, पेंशन 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 मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलती पेंशन तो सत्ता हिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलती पेंशन तो सत्ता हिलनी चाहिए, पेंशन 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 मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलती पेंशन तो सत्ता हिलनी चाहिए, बंधु जी की अगुवाई में तख्त पलटना चाहिए, बंधु जी की अगुवाई में तख्त पलटना चाहिए, अगर नहीं मिलती पेंशन तो सत्ता गिरनी चाहिए, अगर नहीं मिलती पेंशन तो सत्ता हिलनी चाहिए। क्यों हिलनी चाहिए? क्योंकि पेंशन ही है एक सहारा, बुढ़ापे की लाठी है, पेंशन ही है एक सहारा, बुढ़ापे की लाठी है, बिन पेंशन के अलग पतोहू करती लोटा टाठी है, पेंशन ही है एक सहारा, बुढ़ापे की लाठी है, बिन पेंशन के अलग पतोहू करती लोटा टाठी है, इसलिए सभी को वही पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, इसलिए सभी को वही पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलती पेंशन तो सत्ता गिरनी चाहिए, अगर नहीं मिलती पेंशन तो सत्ता हिलनी चाहिए, पेंशन 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 मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलती पेंशन तो सत्ता गिरनी चाहिए। और फिर क्या है? हम सब दिन भर काम करें, खुद बैठ मलाई खाते हैं, सरकार में जो हैं, हम सब दिन भर काम करें, खुद बैठ मलाई खाते हैं, बिन मतलब के हमें पे कैसे अपना रोब जताते हैं, खुद की पेंशन 4-4 फिर हमें नहीं क्यों चाहिए, खुद की पेंशन 4-4 फिर हमें नहीं क्यों चाहिए, अगर नहीं मिलती पेंशन तो सत्ता हिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलती पेंशन तो सत्ता गिरनी चाहिए, पेंशन 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 मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलती पेंशन तो सत्ता गिरनी चाहिए, बंधु जी की अगुवाई में तख्त पलटना चाहिए, अगर नहीं मिलती पेंशन तो सत्ता गिरनी चाहिए, अगर नहीं मिलती पेंशन तो सत्ता हिलनी चाहिए। ये है, पेंशन बहुत बड़ा मुद्दा है। पेंशन को लेकर आपने कहा, क्योंकि अभी 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी था कि हम ओल्ड पेंशन जो है बहाल करेंगे, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा जी। कांग्रेस ने कई अपने जहां सरकार है वहां पे बहाल किया है। तो क्या लग रहा है 2024 से पहले एक चुनावी मुद्दा ये बन पाएगा? देखिए, ऐसे कई प्रदेश हैं, लगभग 6 प्रदेश हैं जहां पर पेंशन का मुद्दा उठा और पेंशन बहाली भी हुई। हिमाचल हो गया और भी बहुत से 6 प्रदेश, राजस्थान है, तो 6 प्रदेशों में हो गई। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, वहां भी प्रियंका गांधी ने घोषणा किया है कि पेंशन बहाली करेंगे और जल्द ही चुनाव होने वाला है। चुनाव में सत्ता पलटेगी, तुरंत पेंशन लागू होगी। उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है
और यहाँ की जनता नहीं समझ पाई कि पेंशन क्या है, लेकिन अब धीरे धीरे उनके दिमाग में ये बात आ रही है कि पेंशन कितनी महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। इसलिए वो अपने मूड को बदल लिए हैं। जो पीछे 22 में बीत गया है उसको फिर से नहीं दोहराना चाहते हैं और 24 में पेंशन बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा और सत्ता को पलट के रख देगा। सत्ता को पलटेगा। पेंशन का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, इतना बड़ा मुद्दा है कि ये 24 की सत्ता को पलट देगा। और क्या मुद्दे 24 में है आप लोग? 24 में बहुत से मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है। इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास खाली भाजपा को हराना है, भाजपा को हटाना है, यही आप लोग बात करते हैं। ये बताइए, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप कई डिबेट लेते होंगे, सबकी डिबेट लेते होंगे, लेकिन आप बताइए महंगाई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। आज जिस तरह से संविधान को छेड़छाड़ करके उसको बदलने का प्रयास किया जा रहा है। महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा 2022 में भी था, जनता से मुक्ति आप लोग खानी पड़ी। जितना बड़ा जनाधार समाजवादी पार्टी का था, कम था क्या आपको लग रहा है? नहीं था। लेकिन बेईमानी करके, चाहे ईवीएम चोरी करके, चाहे वोट न डालने के पैमाने से, या तो वोटर लिस्ट काट करके, हर फंदा अपना करके चुनाव को जीते हैं। लेकिन जीत गए भले, लेकिन वो खुल के नहीं आ पाए कि हम सीना तान के खड़े हो जाए चुनाव जीत गए, क्योंकि उन्हें पता है हम चोरी करके चुनाव जीते हैं और ऐसा अब नहीं होगा। तब जनता बेईमानी निश्चित है, 100% बेईमानी हुई है। 24 में नहीं होगी। हम लोग एक कर देंगे, पोलिंग बूथ पर लेके बैठेंगे, रात दिन सोएंगे नहीं। अच्छा जी, और चुनाव हो जाएगा तो जहां ईवीएम मशीन रखी रहेगी वहां जाकर के हम लोग धरना देंगे, रखवाली करेंगे, रात दिन जागेंगे, जब तक काउंटिंग हो नहीं जाएगी तब तक वहां से हटेंगे नहीं, वहीं रातों दिन डटे रहेंगे। तो कैसे चोरी हो जाएगी? ये घोसी में तो वही हुआ, मैनपुरी में तो वही हुआ, कहाँ चोरी हो पाई? चोरी नहीं हो पाई, परिणाम बदल गया। रखवाली की है, रात दिन हम लोग वहां मेहनत किए, डटे रहे, रखवाली किए, उसका परिणाम सकारात्मक आया और परिवर्तन हुआ। इसी तरह से 24 में भी परिवर्तन होगा। तब हम लोग इतना ज्यादा सजग नहीं थे, हम लोगों ने वोटिंग तक सजग थे, उसके बाद फिर काउंटिंग तक सजग नहीं थी, जिसका परिणाम ये होगा कि बेईमानी के द्वारा चुनाव हम लोग हार गए। 24 में लोग का मानना ये भी है कि लोग जानना चाह रहे हैं कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। उससे पहले सवाल ये है कि क्या इंडिया गठबंधन में आगे आने वाले समय में मायावती साथ आ सकती हैं? देखिए, वो बड़े नेताओं आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आपकी व्यक्तिगत राय, आना चाहिए कि नहीं? अगर हमारी व्यक्तिगत राय हो तो जिस तरह से आज इंडिया गठबंधन हुआ है, जिस तरह से आज ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी की बात चल रही है, तो उसमें बहन जी को जरूर आना चाहिए, क्योंकि वो भी एससी एसटी की मसीहा हैं, वो भी अपने समाज को उठाने जगाने का काम किया है, कर रही हैं। तो इसलिए अपने समाज के लिए, अपने पर्सनल फायदे के लिए नहीं, नुकसान के लिए, अपने पूरे समुदाय के लिए, पूरे समाज के लिए उनको गठबंधन में आना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। चलिए ठीक है। तो बहन कुमारी मायावती को इस गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए, ये तीरथ जी का मानना है। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई और जो पुरानी पेंशन बहाल करने का मुद्दा है, कई राज्यों में वो मुद्दा काम आया, चाहे हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो, चाहे कर्नाटका का चुनाव हो, चाहे समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से मैनिफेस्टो में 2022 के मैनिफेस्टो में रखा था कि ओल्ड पेंशन हम लोग बहाल करेंगे चुनाव जीतने के बाद, तो वो भी कारगर काफी हद तक दिखाई 2022 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी की तरफ से हुआ था। तो ये कितना बड़ा मुद्दा 2024 में बन पाएगा? ओपीएस जो है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, कितना बड़ा मुद्दा 2024 के लिए बन पाएगा? और क्या क्या मुद्दे इंडिया गठबंधन के हैं, किस तरीके से जो गठजोड़ तैयार हुआ है कहाँ तक पहुंचेगा और क्या कामयाब हो पाएगा, ये अभी तक बहुत बड़ा सवाल है। तो आप लोगों की क्या राय है 2024 के चुनाव को लेके, किस तरफ रुख जनता का हो रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक नमस्कार।